हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में जितने भी साइंटिस्ट के बारे में जिक्र है वो सारा डील करेंगे। तो इस टॉपिक से नीट में दो या तीन क्वेश्चन फिक्स रहता है। अभी जो 2-3 साल से ट्रेंड चल रहा है, 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि पूछता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रिगोर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल पीरियड इनका देखें तो 1856 से 1863 के बीच था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रिगनार्ड सी पुन्नेट, जो कि पुन्नेट स्क्वायर दिए थे, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे ये। ह्यूगो डी व्राइट कोरेंस एंड बॉन तेसनमार्क रिडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट 1900 ईस्वी में रिडिस्कवरी किए थे मेंडल के वर्क को। सटन एंड बोवेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन, टर्म लिंकेज इन्होंने ही दिया था और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यही दिए थे थॉमस हंट मॉर्गन। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवेरी। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया था। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, जिनका 2 वीक में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर है अल्फ्रेड स्टुर्टीवेंट, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। सेम टू सेम लाइन एनसीईआरटी का है और यही सेम लाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो अल्फ्रेड स्टुर्टीवेंट सही आंसर जा रहा था। अल्फ्रेड स्टुर्टीवेंट जो थे वो थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे। फिर नेक्स्ट आया हैंकिंग, 1891 में इन्होंने एक्स बॉडी दिया, जिनको आगे चल के एक्स क्रोमोसोम बोला गया। डॉन सिंड्रोम, लैंगडॉन डॉन इन 1866। फ्रेडरिक मिस्टर, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और नेम्ड न्यूक्लियन इन्होंने नहीं दिया था, फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल इन्होंने दिया था, जो कि बेस्ड था एक्स-रे डिफ्रैक्शन पे। और एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो था प्रोड्यूस किया गया था मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। फ्रांसिस क्रिक, सेंट्रल डॉगमा दिया था इन्होंने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी, 1933 से 44 ईस्वी तक इनका एक्सपेरिमेंट पीरियड चला था। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, 1952 में अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने ही दिया था। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन एस्टाल, 1958 में सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन्होंने दिया था। जॉर्ज गैमो, जो कि एक फिजिसिस्ट थे। हरगोविंद खुराना, जो कि केमिकल मेथड पे काम किए थे। और मार्शल नेरेनबर्ग, जो कि सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस पे जिन्होंने वर्क किया था। ये तीनों मिलकर जेनेटिक कोड दिए थे। फिर फ्रांसिस जैकब, जो कि जेनेटिसिस्ट थे, और जैकब मोनाट, जो कि बायोकेमिस्ट थे। इन दोनों ने लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। ऐसे एमजे याद रख सकते हैं, माइकल जैक्सन, लैक ओपेरॉन। अब इवोल्यूशन में जितने भी साइंटिस्ट के बारे में जिक्र है वो सारा डील कर रहे हैं। लुइस पास्चर, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और डिसमिस किए थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने। ओपरेन फ्रॉम रशिया एंड हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने दिया था द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कि आरएनए और प्रोटीन था। ओपरेन जो थे वो रशिया के थे और हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड के थे। तो HE हेल्डन इंग्लैंड और RO रशिया ओपेरिन, ऐसे याद रख सकते हैं। हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड और रशिया फ्रॉम ओपेरिन, हीरो HERO। SL मिलर, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1953 में ये ऑब्जर्व किए थे फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड और प्रूव किए थे केमिकल इवोल्यूशन को। और इन्होंने यूज किया था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी नीट 2020 में पूछा गया है। फिर चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी इन्होंने दिया था और ये इनका शिप का नाम था HMS बीगल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अल्फ्रेड वॉलेस, जो कि नेचुरलिस्ट थे, वर्कड इन मलाय आर्किपिलागो। अर्नस्ट हैकेल, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, जो कि डिस्प्रूव किए थे एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन को। ये क्वेश्चन भी नीट 2020 में पूछा गया है। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन इज डिस्प्रूव्ड बाय द कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन जो था इनका की कॉन्सेप्ट था। लेमार्क, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, जो कि फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। फिर आए थॉमस माल्थus, वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन।
ह्यूगो डी व्राइज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज, ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया। बिलीव दैट म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड सॉल्टेशन, सॉल्टेशन जो होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को सॉल्टेशन बोलते हैं। तो टोटल 28 साइंटिस्ट का जिक्र है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन सारा यूनिट मिला के, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है जो 2-3 साल से पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चन पूछता ही है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।